हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2021। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहां से जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे। वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल, उस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप मेरे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स ऑन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स एंड मैथमेटिक्स देखने चाहते हो, मलिक ट्यूटोरियल पे क्लिक करो, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाओ। वहां पे आपको सारी प्लेलिस्ट डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स की भी एंड एमसीक्यूज की भी मिल जाएंगी। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम जानेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी डेवलपमेंट है जिससे हमारी प्रेजेंट्स की सारी नीड्स फुलफिल हो जाएं विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स, जिससे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास फॉरेस्ट है, ठीक है। अब हमने फॉरेस्ट को इस तरह से यूटिलाइज करना है, इस तरह से इस्तेमाल करना है, वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचने चाहिए। यानी अगर आप एक पेड़ काटो तो कम से कम आपको 2 पेड़ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को एक्सेप्ट किया। कहां पे? रियो डी जेनेरो काउंसिल में। बेसिकली अगर हम देखेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये एक्सटेंशन है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, जो कि स्टार्ट हुए थे 2000 में एंड इनका जो गोल था वो था 2015 में। उसके बाद 2015 के बाद इसका नेम चेंज हो गया, उसको रखा गया नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये कहां से कहां तक है? 2015 से लेके 2030 तक, ठीक है। और हमारे पास कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फिक्स किए गए हैं? वो है हमारे पास 17 गोल्स, जिनको हम ग्लोबल गोल्स भी कहते हैं। ओके, नाउ इन 17 ग्लोबल गोल्स को इंप्लीमेंट किया गया था 2015 में। नाउ ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्यों इंप्लीमेंट हुए थे? ये एक ब्लूप्रिंट थे, किसके लिए? टू अचीव द बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। नाउ इन 2015 एक रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन का ये नाम था, ये आपको याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस रेजोल्यूशन में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को बिल्ड किया गया था और जो बेसिक प्रिंसिपल था वो क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ये कभी कभार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि एसडीजी का जो प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे इनको बिल्ड किया गया है वो क्या है? द फ्यूचर वी वांट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है नीति आयोग। अब आपके लिए क्वेश्चन है, नीति आयोग का चेयरमैन कौन है? नाउ जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स है, इसका फर्स्ट एडिशन लॉन्च हुआ था दिसंबर 2018 में, ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉन्च हुआ था दिसंबर 2019 में। उसके बाद जो थर्ड था, यानी इस साल जो लॉन्च होना था वो लॉन्च होना था मार्च में, बट उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में इलेक्शन चल रहे थे, कोड ऑफ कंडक्ट लगा था, इसलिए उस वजह से पोस्टपोन हुए और 3 जून 2021 को इंडिया इंडेक्स 3.0 लॉन्च हुआ। नाउ जो हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनके 2 इंडेक्सेस लॉन्च होते हैं, एक पूरे वर्ल्ड लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे। नाउ जो वर्ल्ड लेवल पे है वो रिलीज कौन करता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और इसका क्या नाम है? इसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, या हम इसको शॉर्ट में SDR कहते हैं, ठीक है। इस बार जो रिलीज हुआ वो 6th एडिशन था। पहला हुआ था
2015 में, और इस बार कब हुआ 2021 में, और ये 6th एडिशन है। और जो इंडिया लेवल पे रिलीज होता है उसका नाम है SDG इंडिया इंडेक्स, और इसको कौन रिलीज करता है? नीति आयोग। और इस साल इस इंडेक्स का 3rd एडिशन था, इसीलिए इस इंडेक्स को कहते हैं इंडेक्स 3.0। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए इंडेक्स 3.0 इसको कब रिलीज किया, तो आपने लिखना है जून 2021। ठीक है, नाउ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है जिसको रिलीज करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसमें इंडिया का स्कोर इस साल कितना रहा? 60.07, और ओवरऑल रैंक आउट ऑफ 165 कंट्रीज में कितना रहा? 120 इंडिया का रैंक था, जहां पे टॉप किया फिनलैंड ने, फिर 2nd नंबर पे स्वीडन एंड 3rd नंबर पे डेनमार्क। ठीक है, नाउ अगर हम बात करेंगे SDR 2020 की, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 की, उस टाइम पे इंडिया का रैंक था 117 और स्कोर कितना था? 61.92। नाउ अब हम देखेंगे जो हमारे पास 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये कौन कौन से हैं। यहां पे मैं आपको इन गोल्स को याद कराऊंगा बाय ए सिंपल ट्रिक, बस आपने मेरे साथ उसको याद करना है। ठीक है, नाउ कैसे याद करना है मैं आपको सिखाता हूं। सबसे पहले देखो, नो पॉवर्टी, जब गरीबी नहीं होगी तो भुखमरी नहीं होगी, यानी 0 हंगर। ठीक है, उसके बाद जब भूखमरी नहीं होगी, हम भूखे नहीं होंगे, तो हमारी हेल्थ क्या होगी? अच्छी होगी, यानी गुड हेल्थ एंड वेलबींग। उसके बाद जब हमारे पास हेल्थ अच्छी होगी तो हम अच्छे से स्कूल जा पाएंगे और अच्छे से हम एजुकेशन हासिल करेंगे, यानी 4th हमारे पास है क्वालिटी एजुकेशन। जब हम सारे एजुकेटेड बनेंगे, बॉयज भी एंड गर्ल्स भी, तो हमारी सोसाइटी में क्या आएगा? जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, नाउ जब हमारी सोसाइटी में जेंडर इक्वलिटी आएगी, यानी बॉयज भी एजुकेटेड हैं और गर्ल्स भी एजुकेटेड हैं, तो हमारी सोसाइटी में, हमारे गांव में कोई भी खुले में शौच नहीं करेंगे। हमारे गांव में हर एक बंदा अपने घर में, अपने घर के साथ क्या बनाएगा? टॉयलेट बनाएगा, यानी देयर इज क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, नाउ जब हमारे गांव में हमें टॉयलेट बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उस टॉयलेट में हमें बल्ब भी लगाना पड़ेगा, LED लगाना पड़ेगा, यानी देयर इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, नाउ जब हमें बल्ब लगाने पड़ेंगे तो हमें फिर उनको बनाना भी पड़ेगा, तो जब हम बल्ब को बनाएंगे तो हमें काम मिलेगा, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया? 8th गोल। नाउ हमारे गांव में जब हर एक आदमी काम करेगा तो हमारे गांव में क्या होगी? एक छोटी मोटी इंडस्ट्री सेटअप होगी। ठीक है, यानी देयर इज इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे गांव का इंडस्ट्री एंड इनोवेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होगा। जब ये डेवलप होगा उससे हमारे गांव में जितने भी लोग हैं सबको काम मिलेगा, यानी देयर इज रिडक्शन इन इक्वालिटीज। ठीक है, हर एक को पैसे मिलेगा, यानी ना उतने ज्यादा गरीब होंगे ना उतने ज्यादा अमीर होंगे। उससे हमारा जो गांव है, जब हमारे गांव में इंडस्ट्रीज आएगी तो उससे हमारी गांव सिटी में तब्दील हो जाएगा, यानी देयर इज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब ये सस्टेनेबल क्यों होगा? बिकॉज हमारे गांव में सारे लोग क्या हैं? एजुकेटेड हैं, तो इसलिए हमारी सिटीज क्या होंगी? सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। ठीक है, नाउ इन सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज में एजुकेटेड लोग रहते हैं, तो वो क्या होंगे? वो रेस्पॉन्सिबल होंगे टुवर्ड कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, यानी वो एक जिम्मेदार नागरिक होंगे, जिम्मेदार सिटीजन होंगे। जब सारे लोग अपनी जिम्मेदारी लेंगे तो उससे जो भी हमारी क्लाइमेटिक चेंज है उनकी प्रॉब्लम्स को हम टैकल कर सकते हैं। ठीक है, यानी क्लाइमेटिक एक्शन। जब हम अपने क्लाइमेट की जितने भी चेंजेस हैं उनको हम टैकल करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम टैकल करेंगे, उससे हमारी मछलियां बच जाएंगी और हमारे पेड़ पौधे भी बच जाएंगे, यानी लाइफ बिलो वाटर एंड लाइफ ऑन लैंड। ठीक है, जब ये सारी चीजें
हमारे गांव में होंगी तो हमारे गांव में होगा पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, और इन सब को अचीव, ये सब कैसे अचीव हो सकते हैं? जब हम जो ह्यूमन बीइंग है एज ए पार्टनर रहेंगे नेचर के साथ, यानी पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ओके, तो होप यू गाइस आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। ये सब आपको याद कैसे रहेगा? जब आप इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में ये बस जाएगा, और जब आपको ये स्टोरी याद रहेगी तो आप इसको नोटबुक में इसी तरह से नोट डाउन करिएगा। अब हम डिस्कस करेंगे एसडीजी इंडिया इंडेक्स को किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। यह इंडेक्स कंप्यूट करता है गोल वाइज स्कोर हर एक स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का, और कितने गोल्स का स्कोर कैलकुलेट किया जाता है? सिर्फ 16 एसडीजी गोल्स का। बिकॉज जो हमारे पास 17th गोल है वो है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। इस गोल की क्वांटिटेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, नाउ जो स्कोर दिया जाता है उसका रेंज है 0 से लेके 100 तक। अगर किसी स्टेट या यूटी को किसी गोल में 100 मार्क्स मिले, इसका मतलब उस स्टेट ने उस गोल को अचीव कर दिया। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को जो स्कोर मिलता है उस बेसिस पे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को क्लासिफाई किया जाता है 4 कैटेगरीज में। पहला, एस्पिरेंट, जिस स्टेट या यूटी को 0 से लेके 49 तक स्कोर मिलेगा वो आएगी एस्पिरेंट कैटेगरी में। जिसको 50 से 64 तक मिलेगा वो आएगी परफॉर्मर, और जिसको 65 से 99 तक स्कोर मिलेगा वो किस कैटेगरी में आएगी? फ्रंट रनर, और जिसको 100 मिलेगा वो हो गई अचीवर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है। नाउ जो इंडेक्स 3.0 है, यानी इस साल जो जून में रिलीज हुआ, उसमें हमारे पास कितने गोल्स हैं? 17 गोल्स हैं एंड 69 टारगेट्स। और कितने इंडिकेटर्स हैं जिनके बेसिस पे स्कोर कैलकुलेट किया जाता है? 115 इंडिकेटर्स, जो कि कवर करते हैं 70 टारगेट्स एंड 16 गोल्स। और जो ये 115 इंडिकेटर्स हैं, इनको कहां से लिया गया है? ज्यादातर इंडिकेटर्स नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क वहीं से लिए गए हैं। ओके, अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। पिछले साल की तरह इस साल भी केरला ने टॉप किया विद 75 पॉइंट्स, और सेकंड एंड थर्ड प्लेस पे 2 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु, जिनके 74 पॉइंट्स बनते हैं। बस सिर्फ 2 प्लेसेस आप याद रखो। फर्स्ट प्लेस पे केरला है विद 75 पॉइंट्स, एंड सेकंड प्लेस पे 2 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु विद 74 पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे स्टेट्स में सबसे लास्ट पे कौन सी स्टेट है, वो हमारे पास है बिहार, जिसके सिर्फ 52 पॉइंट्स बनते हैं। एंड सेकंड लास्ट कौन है? झारखंड, जिसके सिर्फ 56 पॉइंट बनते हैं। आपने क्या किया? फर्स्ट 2 और लास्ट के 2 याद रखे। फर्स्ट पे केरला विद 75 पॉइंट्स, सेकंड पे 2 स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु विद 74 पॉइंट्स, एंड लास्ट पे 2 स्टेट्स हैं, झारखंड एंड बिहार। झारखंड के हैं 56 पॉइंट एंड बिहार के हैं 52 पॉइंट्स। उसके बाद अगर हम यूटीज की बात करें, यूटी में सबसे टॉप किया है चंडीगढ़ ने, जिसके बनते हैं 79 पॉइंट्स। ठीक है, और यूटी में सबसे लास्ट पे है दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, जिसके बनते हैं 62 पॉइंट्स। ठीक है, यहां से आपको एक और चीज याद रखनी है, जो हमारे पास स्टेट्स हैं उनके पॉइंट्स बनते हैं 52 से लेके 75 तक, यानी 52 से लेके 75 तक सारे स्टेट्स के हमारे पास पॉइंट बनते हैं। उसके बाद जो यूटीज हैं, यूटीज के बनते हैं 62 से लेके 79, इसी के बीच में सारी यूटीज आती हैं। और अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर के बनते हैं 66 पॉइंट,
7 पॉइंट इंक्रीज हुए हैं, यानी पिछले साल थे सिर्फ 59 पॉइंट्स। और अगर हम बात करेंगे लद्दाख की, तो लद्दाख के भी बनते हैं 66 पॉइंट, यहां पे भी इंप्रूवमेंट हुई है 7 पॉइंट्स की। जो स्टूडेंट्स लद्दाख के हैं वो लद्दाख का डेटा याद रखेंगे, और जो जे के हैं वो जम्मू एंड कश्मीर का डेटा याद रखेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेट्स एंड यूटीज किस कैटेगरी में आती है? फ्रंट रनर्स में। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मर्स में आती है। हमारे पास इंडिया में कोई भी स्टेट या यूटी ऐसी नहीं है जो एस्पिरेंट में हो या अचीवर में हो। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने जम्मू एंड कश्मीर की परफॉर्मेंस, और जो लद्दाख वाले हैं वो इसी तरह इसको भी याद रखेंगे। नाउ सबसे पहले आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर ने किस में टॉप किया है? वो टॉप किया है SDG 7 में, यानी अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और इसमें जम्मू एंड कश्मीर का स्कोर कितना है? 100 है। ये आपको याद रखना है। PA के एग्जाम में ये पूछा गया था जम्मू एंड कश्मीर किस गोल में लीड कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉप SDG 12 यानी रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसमें J&K के बनते हैं 95 पॉइंट्स, और ये दूसरे नंबर पे हैं। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा भी याद रखो। ठीक है, तो तीसरा है SDG 6 यानी क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इसमें बनते हैं जम्मू एंड कश्मीर के 88 पॉइंट्स। बस पहले 3 टॉप जो है ये याद रखो, और लास्ट के आपको अब याद रखने हैं। सबसे लास्ट में जो कि एस्पिरेंट कैटेगरी में है वो है SDG 9, जहां पे जम्मू एंड कश्मीर के सिर्फ 42 स्कोर है। तो SDG 9 हमारे पास क्या है? वो है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा कि हम सब जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में इतना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए SDG में भी हमारे कितने बनते हैं? सिर्फ 42 पॉइंट्स बनते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट है SDG 5 यानी जेंडर इक्वलिटी। तो जेंडर इक्वलिटी की भी जम्मू एंड कश्मीर में काफी प्रॉब्लम है, यहां पे ज्यादा प्रेफरेंस लड़कों को दिया जाता है, तो इसीलिए हमारा जो स्कोर है वो सिर्फ 46 पॉइंट्स है। ठीक है, फिर थर्ड पे हमारे पास है 47 पॉइंट्स SDG 8 में, यानी डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसा कि हम सब जानते हैं जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यहां पे हमें काम भी नहीं मिलता है, तो इसीलिए हमारे पॉइंट्स सिर्फ बनते हैं 47 पॉइंट्स बनते हैं। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 आपने याद रखे, कितने पॉइंट्स हैं, किस गोल में कितने पॉइंट्स हैं, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कभी कभार यह भी पूछा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर किस गोल में अचीवर है? तो जम्मू एंड कश्मीर सिर्फ एक ही गोल में अचीवर है, यानी गोल नंबर 7, वो हमारे पास है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक, उसके बाद J&K किन गोल में एस्पिरेंट कैटेगरी में है? तो सिंपल 4, 5, 8 और 9। क्या याद रखा आपने? 4, 5, 8, 9। ठीक है, इन गोल में जम्मू एंड कश्मीर किस कैटेगरी में है? एस्पिरेंट। ज्यादातर यही पूछा जाएगा, एस्पिरेंट और अचीवर। ठीक है, तो ये भी आप याद रखो, यहां पे आप सिर्फ ये वाला याद रखो बिकॉज ये कम है। गोल नंबर 11 में, 15 में और 13 में, 11, 15, 13 या आप सिंपल याद रखो। इसकी ट्रिक क्या याद रखो? ऑड नंबर, यानी 11, 13, 15 ये हमारे पास है। इन गोल्स में जम्मू एंड कश्मीर क्या है? परफॉर्मर। उसके बाद जो बाकी बचे उनमें है फ्रंट रनर। तो इस तरह से आपको ये सब इंफॉर्मेशन याद रखनी है। और जो इंडिया का टोटल स्कोर है अकॉर्डिंग टू SDG इंडिया इंडेक्स, जिसको नीति आयोग ने रिलीज किया है, वहां पे इंडिया के बनते हैं 66 पॉइंट एज कंपेयर टू प्रीवियस में इंडिया के बनते थे 60 पॉइंट, और इस साल 6 पॉइंट्स की इंक्रीमेंट हुई है। कितने हैं? 66 पॉइंट्स। ठीक है, और अगर आप इस टेबल को देखोगे तो यहां पे हमारे पास गोल नंबर 14 एंड 17 मिसिंग है, बिकॉज गोल नंबर 14 हमारे पास क्या है? लाइफ बिलो वाटर, और ये सिर्फ एप्लीकेबल है 9 कोस्टल स्टेट्स के लिए। और जो हमारे पास गोल नंबर 17 है, इसका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। ठीक है, बस ये चीजें आपको यहां से याद रखनी है। और अगर हम बात करेंगे किन किन गोल्स में जम्मू एंड कश्मीर ने
ओवरऑल सभी स्टेट्स एंड यूटीज में टॉप किया है। ठीक है, तो इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर ने 2 गोल्स में टॉप किया है। पहला अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक है, तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर के बनते थे 100 पॉइंट्स। तो पूरे इंडिया में यहां पे टॉप में है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बाकी स्टेट भी टॉप है और उन टॉपर्स में जम्मू एंड कश्मीर भी है। ठीक है, और हमारे पास है रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इसमें जम्मू एंड कश्मीर के बनते हैं 95 पॉइंट्स। तो इसमें टॉपर कौन कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख एंड त्रिपुरा। तो हमारे लिए ये 2 इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज इन 2 में जम्मू एंड कश्मीर ने टॉप किया है। अब हम देखेंगे गोल वाइज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। नाउ एस्पिरेंट कैटेगरी में सबसे ज्यादा स्टेट्स एंड यूटीज गोल नंबर 9 में है, यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादातर स्टेट्स एंड यूटीज का जो स्कोर है वो 0 से लेके 49 के बीच में है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है इंडिया में उतना इंडस्ट्रीज एंड इनोवेशन का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो यह आपको ऐसे ही याद रह जाएगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे परफॉर्मर में, तो परफॉर्मर में सबसे ज्यादा स्टेट एंड यूटीज वो है गोल नंबर 8 में, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ और अगर हम बात करेंगे वर्क की, तो हमें उतना काम नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा बहुत। इसलिए सबसे ज्यादा स्टेट्स एंड यूटीज गोल नंबर 8 में किस कैटेगरी में है? परफॉर्मर, यानी 50 से लेके 64 तक स्कोर बनता है ज्यादा स्टेट्स एंड यूटीज का। उसके बाद फ्रंट रनर में जो हमारे पास सबसे ज्यादा स्टेट्स एंड यूटीज है वो है गोल नंबर 6 में, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। यानी इस कैटेगरी में ज्यादातर स्टेट्स एंड यूटीज के जो मार्क्स बनते हैं, जो स्कोर बनता है वो है 65 से लेके 99 तक। ठीक, उसके बाद अचीवर में गोल नंबर 7, जैसे कि यहां पे देखा कितनी सारी स्टेट्स हैं, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। यहां पे अक्सर स्टेट्स एंड यूटीज के जो मार्क्स हैं वो है 100। ठीक, तो ये भी आपने क्या करना है? याद रखना है। एस्पिरेंट में ज्यादातर स्टेट्स एंड यूटीज गोल नंबर 9 में है, परफॉर्मर में ज्यादातर स्टेट्स एंड यूटीज गोल नंबर 8 में है, फ्रंट रनर में गोल नंबर 6 एंड अचीवर में गोल नंबर 7। बस इतना ही सब आपको याद रखना है। यही से आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट टाइम पे भी 2 क्वेश्चन आए थे पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। ठीक है, होप यू गाइस अंडरस्टैंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।